तो नमस्कार, चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे कि किस प्रकार से वो होती है। ठीक है, तो आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आराम से फॉर्मूले को बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कोई बिंदु होगा, ठीक है, पी दूरी पर कोई बिंदु हम ले लेंगे तो उसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कब बनता है, पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू आवेश। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समान परिमाण के विपरीत आवेश जो कि आर दूरी पर रखे होते हैं, तो आर दूरी हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम दूरी मानते हैं 2L। उसका रीज़न होता है उससे कैलकुलेशन थोड़ी जो फार्मूला होता है वो भी सही बनता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी ईजी पड़ जाती है, इसीलिए हम उस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कौन सी दूरी पर रखे होते हैं, 2L दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, 2L दूरी पे रखे होते हैं। जब 2L दूरी पे ये रखे होते हैं तो इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है, इससे होता ये क्या बन गया, ये अब क्या बना, ये इतनी स्थिति बन गई आपकी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति में, अब बताओ अक्ष कैसी होती है। अक्ष ऐसी तो होती है, ये अक्ष हो गई आपकी, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाली वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, इसी प्रकार से तो होती है एक्सिस। तो ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये किस अक्ष पे है, अभी एक्स अक्ष पे है। तो एक्स अक्ष पे है तो इसी पे अक्ष किसी बाहरी क्षेत्र पर, मतलब इसी अक्ष पर ही कोई बिंदु हम ले लेंगे। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया हमने जो कि आर दूरी पर होगा, आर दूरी पर होगा। यहाँ से ये इतनी दूरी कितनी है इसकी, ये आर दूरी पर है। आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो हम कैसे करके बनाएंगे वो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लंब डाल लेते हैं यहाँ पे। अब ये लंब डालने से ये लंबार तक जो रेखा मैंने ये खींची है, इससे क्या होगा कि ये जो 2L दूरी है, अब बताओ अगर मैं यहाँ पे इसको R मान लेता तो मुझे R/2 करना पड़ता, लेकिन मैंने इसे क्या माना, 2L माना। अब ये इसका अगर मैं आधा आधा भाग डिवाइड करूँगा, ये मैंने O मान लिया है, O मान लिया ये, ठीक है, इसको मैंने O मान लिया। अब ये O मानने से मुझे ये मिलेगा कि इसको मैं अगर आधे आधे पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये बढ़ जाएगी ना L। अब देखिए क्या हो जाएगी, ये इधर इतना एरिया L हो जाएगा, यानी इतनी दूरी L हो जाएगी, और ये इधर इतनी दूरी L हो जाएगी। तो ये L + L यानी 2L हो जाएगा, सिंपल। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले, अब ये आपका माइनस क्यू आवेश, ये आपका प्लस क्यू आवेश, तो आप दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। अरे भाई, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस माइनस के कारण इस पर अलग होगी। अब एक बात बताओ, ये प्लस है तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर को होगी, तो आप बोलोगे बाहर की तरफ को होगी। तो E1 की, आप इसे अगर E1 मानते हो तो E1 की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, ये बात ध्यान रखना। और E2 की दिशा किधर को होगी, तो E2 की दिशा अंदर को होगी, क्योंकि E2 जो है वो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E2 की जो दिशा होगी दोस्तों वो किधर को होगी, अंदर को होगी। तो ये दोनों दिशाएं तो आप समझ गए कि मैंने किस प्रकार से इनको लिया। तो अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम लिखेंगे बातों को ताकि आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना ये हमने कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया है, ठीक है, माना AB जो कि 2L लंबाई का, ठीक है, 2L लंबाई का वैद्युत, ठीक है, विद्युत बोलता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब इसकी लंबाई भी लिख दी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख दिया। अब हम बात करते हैं इससे अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये बताना है हमको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करना होगा? तो सिंपल। अब हमें सबसे पहले मैंने बोला आप चाहें तो माइनस क्यू के कारण निकाल सकते हैं, पहले प्लस क्यू के कारण निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। मैं पहले प्लस क्यू के कारण निकालूंगा। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मुझे निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो मैं इसको क्या मान लूँ? मैं इसको E1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? E1 मान लेता हूँ इसको। तो E1 का मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सिंपल। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये किस प्रकार का आवेश है? तो ये एक प्रकार का बिंदु आवेश होगा, ठीक है। तब जब ये बिंदु आवेश होगा तो हम बात करते हैं कि किसी मतलब जो कोई बिंदु आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, मुझे बताएगा कोई? तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। अब आर स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या लगेगी। सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, मैं प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहा हूँ। तो प्लस क्यू आवेश के कारण सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना तो ये तो आप सभी जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये इतनी बात सब जानते हैं। अब हमें Q, क्योंकि आवेश का परिमाण लिखना होता है, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे फंसे ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? हम बात कर रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमें कब पता चलेगा? हम यहाँ से कितनी दूरी होनी चाहिए हमारे पास? हमें दूरी की आवश्यकता कितनी है? हमें दूरी की आवश्यकता है केवल इतनी, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात होगी। तो हम क्या करेंगे, एल में से जो आर है आपका, इसमें से एल माइनस आर कर लीजिए या आर माइनस एल कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस आर में से एल को घटा दूंगा तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी। अरे यार ये बताओ, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? एल प्लस आर हो जाएगी। तो मैं अगर इस दूरी में से, यानी कि यहाँ से एल इसमें से घटा दूँ तो इतनी दूरी में से, यानी ओपी दूरी में से एल घटा दूँ तो मुझे आर मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो बस सिंपल वही करना है। तो आर माइनस एल का स्क्वायर, ये करेंगे हम। इतना करते ही ये हमारी समीकरण बन जाएगी। ये क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं यहीं पे कि भैया माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए सिंपल, अब इसके लिए हम इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे हम E2 मानेंगे इसको। अब E2 मानेंगे तो सिंपल वही, इतनी बात तो सेम रहनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतनी बात सेम रहनी है। क्यू भी वही रहेगा। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो जरा यहाँ पे इसको देखो, माइनस क्यू से क्या है? माइनस क्यू से है, अगर मैं ये इतनी दूरी यहाँ तक की, तो है ये दूरी है ना पूरी, यहाँ से ओपी दूरी की बात कर रहे हैं हम बार बार। तो ये कितनी है? ये तो आर है, ओपी दूरी तो पूरी आर है। तो मुझे अब पूरी बात करनी है एपी दूरी की। तो एपी दूरी कितनी हो जाएगी यार? ये वाली भी एल इसमें जुड़ेगी तभी तो हमें एपी दूरी पूरी मिलेगी। तो एल प्लस आर या आर प्लस एल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको आर प्लस एल का स्क्वायर हमें करना होगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, ये दूरी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक छोटी सी बात, वो छोटी सी बात ये है कि यहाँ पे जो एल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक तुलना करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए E की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2, वो निकालना पड़ता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आप इधर रखोगे, ठीक है, ऐसे करके निकालना होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं E1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है, ये है, इंटू क्या है, Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये है, फिर माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है, ये है, फिर Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ये है इतनी, ठीक है। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन उठाओ सबसे पहले। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है भैया? कॉमन जो आ रहा है सबसे पहले वो उठाओ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये पूरा कॉमन है, कॉमन है नहीं है, Q भी कॉमन है। अब बचा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर,
ठीक है, माइनस बचा आपका और 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये ठीक है, इतना बचा। अब सिंपल इसको खोल लो, क्या करोगे, ऊपर जो भी है एलसीएम वगैरह लेके इसको हल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये तो ऐसे ही रहना है, ठीक है, ये ऐसा ही रहना है, क्यू ऐसा ही रहने दो, इसको भी, इसको अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये बोडोमॉस का नियम है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। सिंपल क्या करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, जो बिल्कुल एलसीएम लेते वक्त जो रूल अप्लाई करते हो वही रूल अप्लाई करना है, कुछ नहीं। तो आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2rl, ठीक है, ऐसे ही है, माइनस, फिर ये माइनस वाले का खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो r² माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, अपॉन r² माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। अब एल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, बराबर 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोडाइपोल होता है उसके मध्य जो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो बहुत ही न्यून होती है, यानी बहुत कम होती है, बिल्कुल 0 मान लीजिए, इतनी कम होती है। तो बस वही अब सिंपल हम क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर 4 की, अभी देखिए अभी यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ई बराबर क्या है, ई बराबर क्या है, यहाँ पे बचा था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ये बचा था, क्यू बचा था इधर, ठीक है, इतनी चीज़ें बची थी आपकी। और अंदर क्या बचा था आपका 4 बचा था आपका rl, ये बचा था आपका, और एक चीज़ यहाँ पे क्या बची थी, r², ठीक है, माइनस 0, क्योंकि मैंने वो आपको बता दिया है उतनी बात कि क्यों 0 था, ठीक है, ये इतना बचा। अब इसको सॉल्व करो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है, इतनी वैल्यू, और Q इसको ऐसी रहने दो। अभी देखना क्या होता है इसमें, देखना क्या होता है, बिल्कुल बहुत आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखना, इसको हम क्या करेंगे, अब बताओ, ये 4rl है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं 2 अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 4rl है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2rl लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, बताओ ये। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिख के अपॉन में r² लिख दो इसके, ठीक है, r² का स्क्वायर, ये बात है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन 12 × 2r अगर मैं कर दूं, अपॉन में r की पावर 4 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यार, 2 दूनी 4, l और r बिल्कुल 4rl हो जाएगा। तो बस सिंपल मुझे यही करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं ब्रैकेट को खोलने वाला हूँ, ब्रैकेट को खोलूँगा तो q × 12, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे ये हो जाएगा आपका p, क्योंकि p बराबर q × 12 हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो सिंपल वही मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, q × 12 2r अपॉन 1 आपका 4 पाई एप्सिलॉन के, ये बात है। अब यहाँ पे देखिए, और r की पावर 4 है, तो ये क्या करेंगे, एक r की पावर से एक r की पावर ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे सीधे, और ये क्या हो जाएगा, q × 12, इसकी जगह हो जाएगा p, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2p अपॉन में, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/4 पाई, या 2p ऐसे करके लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू 2p अपॉन r3, ये फार्मूला बन सकता है एक, तो आपका एक ही ये बन गया, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बन गया एक, इसे फर्स्ट फार्मूला नाम दे दीजिए। सेकंड क्या बन सकता है आपका, सेकंड बन जाएगा ई बराबर आपका बन जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के इंटू r3, ये फार्मूला भी बन जाएगा आपका। तो ये 2 फार्मूले हैं जिनकी मदद से आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो इलेक्ट्रोडाइपोल के, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोडाइपोल, यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। वो भी किस स्थिति में, जब जो आपका बिंदु होगा वो अक्षीय स्थिति में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में हम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बात हो गई अक्षीय स्थिति में, ये आपका सेकंड फार्मूला था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।